फ्रैक्शन शिफ्टर से एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 5 to 10 तक सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन क्लास 6 का होगा। बुक का नाम है मैथ्स एक्सप्रेस। क्वेश्चन 5 में ये दिया हुआ है, जैस्लिन एंड हर सिस्टर हैव 60 बुक्स टू कवर। जैस्लिन कवर्ड 1/5 ऑफ द बुक्स while her sister covered 4/5 of the books. What fraction of books did they cover together? बहुत ही सिंपल है, हम ऐसे लिखेंगे गिवन क्वेश्चन 5 का ये सॉल्यूशन है। गिवन जैस्लिन कवर्ड इक्वल टू 1/5 ऑफ द टोटल बुक्स में से 1/5 पार्ट जैस्लिन ने कवर किया है। नेक्स्ट हर सिस्टर हम लिखेंगे एंड हर सिस्टर कवर्ड इक्वल टू सिस्टर का फ्रैक्शन कितना है 4/5 ऑफ द टोटल बुक्स। नेक्स्ट हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे टुगेदर कवर्ड। टुगेदर मतलब दोनों ने एक साथ कितना कवर किया है वही हमें फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। तो इसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन को सम कर देंगे। 1/5 प्लस 4/5 ये हो गया जैस्लिन का कवर किया बुक और ये हो गया उसकी सिस्टर का कवर किया बुक। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो उसका एलसीएम 5 ही होगा। और इस कंडीशन में न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं होगा तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, दोनों के बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन को लिख देंगे। 1 + 4 इक्वल टू कितना होगा 5/5। हमें ऐसे रखना है क्योंकि क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन कितना होगा वो फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, तो 5/5 होगा वो फ्रैक्शन। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1, लेकिन फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए दिया हुआ है इसीलिए हम इधर तक करेंगे, मतलब यही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 6, चांदिनी स्पेंड 3/8 ऑफ द मनी शी हैड इन हर पॉकेट। व्हाट पोर्शन ऑफ द टोटल मनी वाज लेफ्ट विथ हर। तो इस क्वेश्चन में चांदिनी की पॉकेट में कुछ मनी है, वो मनी कितना है ये कहा नहीं गया है। मतलब ऐसे जब सिचुएशन आएगा हम फ्रैक्शन में उसकी अगेंस्ट 1 कंसीडर करेंगे। मतलब ऐसे लिखेंगे, लेट टोटल मनी चांदिनी हैड, हम इसको कितना कंसीडर करेंगे 1 कंसीडर करेंगे। मतलब फ्रैक्शन में हम इसको 1 ही लेंगे। चांदिनी ने जितना स्पेंड किया है उसका फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इसीलिए हम लिखेंगे एंड चांदिनी स्पेंड इक्वल टू 3/8। ये फ्रैक्शन चांदिनी ने खर्चा किया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे टोटल मनी सी विल हैव। तो हमें क्या करना है, ये जो टोटल मनी है ये हो गया टोटल मनी। इस मनी में से जो स्पेंड किया हुआ है मनी उसको हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है। तब हमें कौन सा मनी मिलेगा, जो मनी चांदिनी के पास रहेगा वो मनी मिलेगा आफ्टर स्पेंडिंग द मनी। तो हमें क्या करना है 8 × 1 करना है तो 8 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, नीचे रहेगा 8, फाइनली वैल्यू मिलेगा 8 - 3 = 5 और नीचे होगा 8। तो ये मनी चांदिनी के पास रह जाएगा। तो आंसर हम लिख सकते हैं 5/8। तो टोटल मनी से जब चांदिनी 3/8 पार्ट खर्च कर देंगे उसके बाद चांदिनी के पास 5/8 पोर्शन मनी रहेगा। क्वेश्चन 7 में ये दिया हुआ है, सुधा यूज 4/5 मीटर ऑफ लेस टू स्टिच अराउंड ए हैंडकरशिप एंड 1/2 मीटर ऑफ लेस फॉर हर दुपट्टा। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द लेस यूज्ड। इसमें हमें 2 फ्रैक्शन को सम कर देने से ही आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें हमें स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। तो हम ऐसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। गिवन जो भी दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे। गिवन हम लिखेंगे लेस यूज्ड फॉर
हैंडकरशिप इक्वल टू 4/5 मीटर, ये हैंडकरशिप में यूज होगा। एंड लेस यूज्ड फॉर दुपट्टा इक्वल टू 1 होल 1/2 मीटर, ये दुपट्टा में खर्चा होगा। क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करने के लिए दिया हुआ है कि टोटल लेस कितना यूज हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है, हम इन दोनों को सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम इधर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल लेस यूज्ड बी इक्वल टू, हम क्या करेंगे, दोनों को सम कर देंगे, 4/5 प्लस 1 होल 1/2। ये दोनों मीटर में है, तो फाइनली जो आंसर आएगा उसको भी हमें मीटर में लिखना पड़ेगा। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 2 × 1 करेंगे तो 2 होगा, प्लस 1 करेंगे तो 3/2 होगा, ऐसे हमें करना पड़ेगा। प्लस आगे में हम लिख देंगे ये फ्रैक्शन। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ही इसका एलसीएम होगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो 5 है, 5 के साथ कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई करने से एलसीएम वैल्यू निकल के आएगा, वही हमें सोचना है। तो 5 के साथ जब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 = 10, एलसीएम वैल्यू निकल के आ गया है, वही 2 हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो कितना होगा 8। प्लस इसमें भी हमें सेम करना है, 2 के साथ कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई करने से ये एलसीएम 10 निकल के आएगा, वही हमें सोचना है। तो 2 के साथ जब हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम वैल्यू 10 निकल के आ जाएगा, वही 5 हमें ऊपर 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 5 = कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो 8 + 15 करेंगे तो कितना होगा, 23 हो जाएगा, नीचे होगा 10। इसमें डेनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो स्मॉलर वैल्यू है, और न्यूमरेटर में जो वैल्यू है ये 23, ये ग्रेटर वैल्यू है। तो इसी टाइप का फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, ऐसे बाहर 23 को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 टाइम्स होगा, 20 हो जाएगा, 3 रिमाइंडर रहेगा। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं कि 2 होल 3/10। ये मीटर में था दोनों, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा इसको भी हमें मीटर में लिखना पड़ेगा। मतलब टोटल यूज्ड लेस इक्वल टू 2 होल 3/10 मीटर। तो ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 8 को सोल्व करेंगे। 8 में ये दिया हुआ है, फॉर अभिषेक्स बर्थडे पार्टी हिज मदर प्रिपेयर्ड स्वीट्स एंड मिल्क शेक। 1 होल 1/2 liters of milk was used for making sweets and 2 होल 3/4 liters of milk was used for making milkshake. Find the total quantity of milk used. तो इसमें भी हमें सेम करना है, दोनों फ्रैक्शन को सम कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। पहले हम ऐसे करेंगे, क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन होगा गिवन, ऐसे लिखेंगे गिवन milk used for making sweets इक्वल टू कितना वैल्यू था, 1 होल 1/2 liters। ये था स्वीट्स में यूज होने वाला मिल्क। एंड हम लिखेंगे मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग मिल्क शेक इक्वल टू 2 होल 3/4 liters। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे टोटल यूज्ड मिल्क बी, दोनों को सम कर देना है, 1 होल 1/2 प्लस 2 होल 3/4। ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 × 1 = 2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 प्लस 4 × 2 = 8 प्लस 3 करेंगे तो 11/4 होगा। तो अभी हमें क्या करना है, 2 और 4 का एलसीएम निकालना है।
2 का फैक्टर्स क्या है? 2 का फैक्टर्स होगा 2 एंड 4 का फैक्टर्स होगा 2 इंटू 2। इसमें भी एक 1 है, इसमें भी एक 1 है, लेकिन किसी भी नंबर के साथ जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही नंबर मिलेगा, तो इसीलिए हम 1 को नहीं लेंगे इधर, मतलब नहीं लेने से भी सेम ही एलसीएम निकल के आएगा। तो इधर हम एलसीएम को ऐसे फाइंड करेंगे, एलसीएम इक्वल टू दोनों नंबर में जो कॉमन होगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक 2 को लेना पड़ेगा और ये जो 2 रह गया है इसको भी हमें लेना पड़ेगा, तो 4 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम इधर लिख देंगे 4। ये जो 2 है, 2 के साथ हमें कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई करने से ये एलसीएम निकल के आएगा वही हमें देखना है। मतलब 2 के साथ जब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ये एलसीएम निकल के आ जाएगा। वही 2 हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना होगा? 6 प्लस 11। 6 प्लस 11 इक्वल टू कितना होगा? 17/4 हो जाएगा। 17 ऑल्सो ए ग्रेटर नंबर देन 4, so it is an improper fraction, so we have to convert this fraction to a mixed fraction। so इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 17/4 है, मतलब 17 को हमें डिवाइड करना है 4 से। जब हम 4 टाइम्स दे देंगे तो कितना होगा? 16 होगा, 1 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो उसका मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगा? 4 होल 1/4 आएगा इसका मिक्स फ्रैक्शन। तो आंसर हम लिखेंगे, आंसर 4 होल 1/4। ये सभी वैल्यू लीटर्स में था, तो टोटल जो वैल्यू आएगा वो भी लीटर्स में होगा, तो हम लिखेंगे लीटर्स। तो ये बनेगा इसका आंसर। तो हमें ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको 1-2 बार देखकर ही आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये लिखना ज़रूरी है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन यही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ऐसा कोई रूल नहीं है। आप लोग अगर चाहे तो आप लोगों के हिसाब से इसको लिख सकते हैं, ये कोई कांस्टेंट स्टेटमेंट नहीं है। तो आप लोगों का टीचर जो स्टेटमेंट लिख कर देगा वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 का सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 9 में ये दिया हुआ है, फ्रॉम ए रोप ऑफ लेंथ 17/20 मीटर 2/5 मीटर ऑफ रोप इज काट, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीसेस ऑफ द रोप। तो बहुत सिंपल है, एक रोप का लेंथ दिया हुआ है, इसमें से कुछ रोप काटा हुआ है, काटा हुआ का रोप का अमाउंट भी दिया हुआ है, मतलब लेंथ कितना काटा हुआ है। तो हमें क्या करना है, टोटल जो रोप है उसमें से जो काटा हुआ रोप है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे गिवन टोटल रोप लेंथ इक्वल टू 17/20 मीटर, ये सभी मीटर में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लिखेंगे एंड कटिंग रोप लेंथ इक्वल टू, कटिंग रोप लेंथ कितना दिया हुआ है? 2/5 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन की अकॉर्डिंग क्या कहा गया है उसको हम थोड़ा लिख लेंगे। टोटल रिमेनिंग रोप बी, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हम इसको लिख देंगे टोटल जो रोप है, ये टोटल रोप है, उससे हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो कटिंग हुआ रोप है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है ऐसे। तो 20 एंड 5 दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 20 का जो फैक्टर्स है वो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा। ये जो 5 है, 5 का फैक्टर्स क्या होगा? 5 ही होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है? इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो एलसीएम हम लिख सकते हैं। दोनों में कॉमन 5 है तो हम 5 को ले सकता है, एक ले सकता है, और ये बाकी जो रह गया है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 2 जा 4 एंड 4 इंटू 5 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 20 आ जाएगा इसका एलसीएम। इधर हम लिख देंगे 20 के साथ 1 मल्टीप्लाई करने से ही एलसीएम वैल्यू निकल के आएगा। सो हमें 17 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा 17 माइनस ये जो 5 है, 5 के साथ हमें 4 को मल्टीप्लाई करने से एलसीएम वैल्यू निकल के आएगा। हमें एलसीएम वैल्यू निकालना है, तो कौन सा वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से एलसीएम वैल्यू निकाल के आएगा उसको हमें सोचना पड़ेगा। तो इसके साथ जब हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा, सॉरी 4 मल्टीप्लाई करने से 20 होगा, वही 4 हमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना होगा? 8 होगा।
17 से जब 8 चला जाएगा तो कितना रहेगा 9, नीचे कितना है 20। तो आंसर हमें मिल गया है 9/20। ये जो वैल्यू निकल के आ गया है ये रिमेनिंग रोप का लेंथ निकल के आ गया है। तो लेंथ इक्वल टू हम इसका यूनिट लिख सकते हैं। इसमें यूनिट दिया हुआ है m मतलब मीटर है। तो ये जो वैल्यू है इसकी बाद में हम इसे m लिख देंगे, मतलब मीटर। 9/20 मीटर रोप रह गया है, मतलब रिमेनिंग रोप का जो अमाउंट है वो कितना है 9/20 मीटर। क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो में यही लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा एक आर्ट रिलेटेड चैनल है, उसमें मैं ये सिखाता हूँ कि कैसे हम इजी तरीके से आर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आर्ट से इंटरेस्ट है तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। चैनल का नाम है रेमेडियल आर्ट। थैंक यू। Mistress Ghosh takes 2/3 of an hour to reach her office. She walks down to the bus stop and then takes the bus to the office. If the time taken by her to reach the bus stop is 1/12 of an hour, find the time taken by the bus to reach her office. इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मिस्ट्रेस घोष घर से अगर ऑफिस तक जाएंगे तो उसको टोटल टाइम कितना चाहिए 2/3 ऑफ एन आवर, मतलब 1 आवर का 2/3 जो होता है वैल्यू, उसी वैल्यू उसको चाहिए, मतलब वो टाइम उसको चाहिए घर से ऑफिस तक जाने के लिए। लेकिन वो घर से ऑफिस तक डायरेक्ट नहीं जाएगा, घर से ऑफिस तक पहले पैदल जाएगा बस स्टॉपेज तक। उसके लिए उसको टाइम कितना चाहिए 1/12 ऑफ एन आवर, 1 आवर का 1/12 पार्ट चाहिए। वो खर्चा हो जाएगा घर से बस स्टॉपेज तक जाने के लिए। तो अभी हमें ये पूछा है कि जब वो बस स्टॉपेज तक पहुंच जाएगा, बस स्टॉपेज से ऑफिस तक जाने में बस से उसको कितना टाइम लगेगा। बहुत ही सिंपल है, हम क्या कर देंगे, टोटल जो टाइम मिस्ट्रेस घोष को चाहिए 2/3 ऑफ एन आवर, उसी वैल्यू से घर से बस स्टॉपेज तक जाने के लिए जो समय चाहिए उसको 1/12 ऑफ एन आवर, उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद उसको सॉल्यूशन कर देंगे। गिवन टोटल टाइम टेकन टू मिस्टर्स घोष टू रीच हर ऑफिस इक्वल टू 2/3 ऑफ एन आवर, ऐसे लिखना पड़ेगा। एंड टोटल टाइम टेकन टू रीच द बस स्टॉप इक्वल टू 1/12 ऑफ एन आवर, ऐसे हमें लिखना है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू रीच हर ऑफिस बाय बस। तो इसके लिए हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय द बस टू रीच ऑफिस तो नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, ये जो टोटल वैल्यू है, टोटल इतना टाइम मिस्ट्रेस घोष को चाहिए, तो इस वैल्यू से हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है। कौन सा वैल्यू, जो बस स्टॉपेज तक जाने के लिए जो समय चाहिए उसको हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो 1/12। तो ऐसे करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 3 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो उसको हम लिखेंगे 3 का फैक्टर्स है 3, 12 का फैक्टर्स है 2 × 2 4 होगा, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इक्वल टू दोनों में कॉमन क्या है 3 है, तो एक 3 को लेंगे, बाकी अनकॉमन क्या है 2 × 2 कर देंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, 12 होगा एलसीएम। तो इधर दे देंगे 12, तो इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, ऊपर जो होगा उसको हमें ऐसे 10 लिख देना है, ये जो माइनस है उसको इधर लिख देना है। ये जो 3 है, 3 के साथ अगर हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, वही 4 हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है इसी 2 के साथ।
4 इंटू 2 करेंगे तो 8, तो 8 में से 1 चला जाएगा तो कितना रहेगा 7/12। मिस्टेस घोष को बस स्टॉपेज से ऑफिस तक जाने के लिए कितना टाइम चाहिए 7/12 आवर्स। तो हम आंसर लिख सकते हैं आंसर 7/12 आवर्स, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये होगा इस क्वेश्चन का